लिबर्टी चौक पे पहले कहा गया योम तशक्कुर और फिर इसको योम यकजहती भी कह दिया गया। आपने मंसूर अली ख़ान ने यहाँ पर आके क्या देखा? नून लीग ने इनको नहीं बल्कि इमरान खान ने नून लीग को फॉलो किया था। वो बयानिया उन्होंने छोड़ा, इन्होंने पकड़ लिया। अब ये उनसे दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के एक टॉप 5 में से एक रहनुमा का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा जी आपकी क्या राय है। मैंने कहा जी मेरे मुताबिक जो मुझे फीडबैक मिला है 50-50 है कि नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो सारे एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ मंसूर अली ख़ान मौजूद हैं, मारूफ एंकर। मंसूर अली ख़ान बारिश में हैं, इधर कवरेज कर रहे थे। हमने सोचा इन्हीं से कुछ पूछ लें। यहाँ पर लिबर्टी चौक पे पहले कहा गया योम तशक्कुर और फिर इसको योम यकजहती भी कह दिया गया। आपने मंसूर अली ख़ान ने यहाँ पर आके क्या देखा? अच्छा, दिलवे सिंह का कर रहा था एहतजाज करने को लेकिन ऐसी मिली जुली कैफियत थी। एक दिन पहले हुकूमत मिली थी और अगले दिन शायद जाती नज़र आ रही थी। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है प्रेशर इनके ऊपर आया है। इसकी वजह से अब ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने भी प्रेशर बिल्ड करके बहुत सी चीज़ें अपने फेवर में करवाई। पब्लिक ओपिनियन हो गया, पब्लिक के अंदर उन्होंने अपने बयानिए को काफ़ी हद तक जो है उसकी तरवीज दी है, वो फैला है, लोगों ने वोट दिए हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 15 सीटें निकाल के गए हैं वो। लाहौर मतलब है जीते हैं कि नून लीग ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। रविश यही अपनाएंगे कि रोड पे आएंगे फिर फैसला लेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल में तो एक्चुअली नून लीग ने इनको नहीं बल्कि इमरान खान ने नून लीग को फॉलो किया था। मरियम नवाज़ की जो पॉलिटिक्स थी, है नहीं जो थी, वो बयानिया उन्होंने छोड़ा, इन्होंने पकड़ लिया। अब ये उनसे दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या सूरत हाल? हल्कों में भी गए और इलेक्शन तो हारी मुस्लिम लीग नून, मेजोरिटी गई। अंदर इनके क्या चल रहा है? सफ़ों में कलबली मची। इलेक्शन हारने के बाद ये लोग बैठे, इन्होंने कुछ सोचा कि यार हमारे से तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। तहरीक-ए-आज़म एतमाद आने से पहले ना तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने जाके एक रोड शो किया था और मैंने वहाँ से ओपिनियन मुझे आया। अच्छा, नॉर्मली ये सियासतदान ये लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो प्रोग्राम रोड शोज़ करते हैं वो एडिट करके चलाते हैं। वो एडिटेड नहीं होता, वो वैसे ही होता है। तो मुझे मुस्लिम लीग नून के एक टॉप 5 में से एक रहनुमा का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा जी आपकी क्या राय है। मैंने कहा जी मेरे मुताबिक जो मुझे फीडबैक मिला है 50-50 है। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा 50% नून लीग 50% PTI। उन्होंने कहा ये किस तरह हो सकता है? इमरान खान की सपोर्ट अभी आई नहीं थी तहरीक-ए-आज़म एतमाद, यानी कि पास नहीं हुई थी। मैंने कहा जी अभी भी है, माने मेरी बात। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ है। मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। तहरीक-ए-आज़म एतमाद आई और उसके बाद वो नंबर ठीक साबित हुए। अब ये सूरत हाल है कि नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो सारे एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्हें सानू फसाता, उन्हें सानू फसाता। ठीक है, और ज़्यादातर जो तनकीद का जो हदफ है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है। मरीम नवाज़ साहिबा पे तनकीद नहीं हो रही। मरीम नवाज़ के ऊपर अगर मरीम नवाज़ ने बोलना ना शुरू किया और मरीम नवाज़ जिस तरीके की सियासत करती थी अगर वो ना किया और अभी भी किसी मफामत के चक्कर में खामोश रहे, जिस तरह कभी कभार उनका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाता था, तो फिर उनके ऊपर भी तनकीद इसी तरह ही हो। मुस्लिम लीग नून के कारकुन के जज्बात आप क्या देख रहे हैं? मैंने देखा कि ये इलेक्शन तक भी बिल्कुल स्मूथ चल रहे थे, बड़े सुकून से। आज इनमें कहीं कहीं एग्रेशन है, जोश ज़्यादा है। ये एक हार का नतीजा देख रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं इनमें? कुछ मुख्तलिफ पाया आपने? नहीं, मेरे ख्याल में इट्स मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। अब जाहिर बात है ये जितने लोग नून लीग के हैं इस वक्त, ये जाहिर बात है हमारे आसपास ज़्यादातर उन्हीं के सपोर्टर खड़े हैं। के खिलाफ बात नहीं करनी। नहीं मैं करूँगा, यहाँ पे कुछ हो भी सकता है, मुझे नहीं उससे फ़र्क पड़ता, मैं फिर भी करूँगा। मैं कभी भी इस बात से नहीं डरा। बात ये है कि जब ये लोग अपने गली मोहल्लों रिश्तेदारों में ईद के ऊपर फैमिलीज़ पे डिनर्स पे बैठते होंगे तो सबको ही पता होता है कि नून लीग के सपोर्टर हैं। अब वो इनसे कहते होंगे भाईजान महंगाई, अब ये आगे किस तरह जवाब देंगे? उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जी इमरान खान ने किया। नहीं मानते ना लोग, कहते हैं कि नहीं भाईजान हुक्मरान कौन है? शहबाज शरीफ है, इसके होते हुए हुई है कुछ भी है। पेट्रोल आज किधर है? इधर है। अब बिजली का यूनिट जो है वो 7.5 रुपये बढ़ गया है, शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है। हम क्यों इमरान खान को कहें? आपको लगता है सर महंगाई की वजह से ये लोग इलेक्शन हार गए? सबसे पहली रीज़न मेरे ख्याल में महंगाई, सबसे पहली रीज़न। दूसरी रीज़न मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं, और तीसरी रीज़न उन लोगों को टिकट्स देना जो एक्चुअली नून लीग के कभी थे ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर लिबर्टी चौक पे इज्तिमा होते हैं, मौका मिला इन 1 महीने में 2 महीने में कोई देखने का? खुद आके मैंने खुद आके देखा था और मैं ये कह सकता हूँ कि वो इज्तिमा इससे बड़े थे। इससे बड़े थे, आज वाले से भी बड़े थे। आज वाले से भी बड़े थे। और आज के इज्तिमा से इत्मीनान करना चाहिए लाहौर की लीडरशिप को, नून लीग को, कि मेरा ख्याल है कि इत्मीनान बख्श नहीं है ये। देखें, आप अभी जाके अगर उनमें से किसी से भी पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे जी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा कमाल था।
लेकिन ऑब्वियसली देखिए, ये आप बार बार भूल जाते हैं, ये शेर का गढ़ कहते हैं इसको। गढ़ पता नहीं कहते हैं या कहते थे, मुझे नहीं पता। ये देखने हम आए आज। यहाँ पे कम से कम मेरी नज़र में आज 25,000 बंदा होना चाहिए था। 25,000 बंदा वो नहीं लेकिन है। आप नहीं था ना, तो फिर मेरा ख्याल में आप इसको क्या कहेंगे, ये कोई हिट शो तो नहीं है। और पहली मरतबा देख रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, ये लोग खड़े हैं बस बारिश में, इनका ये मिजाज नहीं है। ड्यूटियाँ दे आए हैं ऐसे समझ आती है। लेकिन ये अगर जितने भी आए हैं, चले जितने भी आए हैं, लेकिन ये आए अपनी लगन से, आए अपने सपोर्ट की वजह से, अपने लीडरों की वजह से आए। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये लोग निकलते हैं भाईजान, वो जो अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं वो भी बाहर आए, वो भी तो बारिश में आके खड़े हो गए। आखिरी बात, ये फार्मूला एक आ रहा है मार्केट में कि जी इमरान खान साहब भी बैठने के लिए तैयार हैं और इधर से शहबाज शरीफ साहब वगैरह भी बैठे हैं और अक्टूबर में इलेक्शन करवा दिए जाए। ये फार्मूला अब तक पहुंचा है? जहाँ से ये इस फॉर्मूले की बात हो रही है वो मुझ तक आज पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी डीलें जो भी होती हैं वो बंद कमरों में होती हैं, दरवाज़ों के पीछे होती हैं, जहाँ ना आपका एक्सेस है ना मेरा एक्सेस। एक इमेजिनरी में कैफियत करने लगा हूँ यहाँ पर। इसी जगह पे ना मैंने खड़े होके इमरान रियाज जो एंकर हैं उनके हक़ में मुजाहिरीन को यहाँ पर देखा, उनको कवर किया। आपको लगता है कि कल को मंसूर अली खान गिरफ्तार हो जाए तो यहाँ पर लोग आके मुजाहरा करेंगे? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कोई मुजाहरा किसी के लिए, मेरे लिए नहीं करना चाहिए, बाकियों के लिए बेशक करें, मेरे लिए नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैं, पॉपुलैरिटी तो आपकी भी है यहाँ। नहीं वो ठीक है, वो बात वो नहीं है। बात ये है कि हम सहाफ़त करने आए हुए हैं ना, अगर सहाफ़त के चक्कर में गिरफ्तार करेंगे तो खैर है, फिर हमारी सहाफ़त ही बजाएगी। हमें किसी के लिए वो नहीं चाहिए कि ये हमारे लिए कोई एहतजाज करे आके, इसकी ज़रूरत नहीं। हम लोग यहाँ पे हीरो बनने के लिए नहीं आए हुए, सहाफ़त करने के लिए आए हैं। कभी कभी लगता है जलसों में आके मंसूर अली खान के नारे लग रहे हैं, सियासत में आने का दिल नहीं करता कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ये लीडर बना रहे हैं आप। नहीं, ये इनका प्यार है, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल में हमें सहाफ़त ही करनी चाहिए। हमें ये देखें, जब कोई आदमी आता है, कोई भी बच्चा बड़ा कोई आके कहता है जी मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी है, ये उसकी इज़्ज़त है, ये वो हमें इज़्ज़त दे रहा है। हाँ, नारे भी लग रहे हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, ये इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। लेकिन मेरा ख्याल में सहाफ़ियों को इससे बालातर होना चाहिए। हम नारों की खातिर सहाफ़त नहीं करते। हर बंदा अपनी तर्ज सहाफ़त कर रहा है, जिसको जो पसंद है वो देखे, जिसको नहीं पता भाई 200 रुपये का रिमोट है, उसके ऊपर एक बटन है, टक दबाएं, अगला चेंज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान, बहुत।